नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक की 4 साल बाद नजरबंदी से हुई रिहाई को लेकर जहां स्थानीय राजनीतिक दलों ने खुशी जताई है, वहीं मीरवाइज के समर्थकों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि मीरवाइज कई धार्मिक संगठनों के भी प्रमुख हैं। शुक्रवार को रिहाई के बाद जब वह श्रीनगर की जामिया मस्जिद पहुंचे तो लोगों का हुजूम उन्हें देखने और उनकी तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए उमड़ पड़ा था। इस दौरान कई लोगों ने कहा कि मीरवाइज की रिहाई हमारे लिए साल में तीसरी ईद की तरह है। हम ये कहेंगे कि आज यहाँ वादी कश्मीर के, खासकर मुसलमानों, खासकर वादी कश्मीर के लिए आज तीसरी ईद थी। यानी पहले रोज़ा ईद, उसके बाद आई कुर्बानी की ईद। तो ये है आज तीसरी ईद की, जो हमारा हक, जो हम डिमांड कर रहे थे मीरवाइज साहब को रहा करो, इसमें मेहराब मेंबर को कायम दायम रखो, वो हम मान लिया। उन्होंने समझ लिया है कि कोई बेवकूफ़ हम, और मीरवाइज ने जो यहाँ भाषण दी है, जो कह रहे हैं, वो उसने सबसे पहले यही वो है कि भाईचारा रखो, अमन अमान, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, न किसी से ख़ास दोस्ती है कि हम उनके लिए दूसरे से दुश्मनी करें, ऐसा सब कुछ नहीं है। अब यह है कि उन्होंने, बहुत से लोग कह रहे थे कि मीरवाइज साहब दब गए, मीरवाइज साहब बिक गए, मीरवाइज साहब, ये सब कुछ नहीं है। ये आप अल्लाह जिस वक्त उसको इंटरोगेशन में दिल्ली ले गया था, वहाँ से आने के बाद एक तकरीर उन्होंने यहाँ किया, मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा वाकिफ़ियत है, उस वक्त भी वो बिके हुए नहीं थे, उस वक्त भी उन्होंने अपनी आवाज़, जिस वजह से वो 4.25 साल बंद रहा। अब हमारी डिमांड थी, उनके खुद केस लड़े कोर्ट में किया है कि अगर हम कसूरवार है तो बताओ, अगर नहीं तो मुझे जाने दो। शुक्र अल्लाह का और उस गवर्नमेंट का जिसने ये सोच समझ के ये समझा कि हाँ बेकसूरों को बांध नहीं रखें। हमें उम्मीद है हुकूमत से कि आइंदा भी ऐसे ही जितने यहाँ बेगुनाह बेकसूर जेलों में हैं, उनको भी ऐसे ही रिहाई मिले। और हम हुकूमत हिंद और सबका शुक्रगुजार हैं। और अब हम यही बात कह रहे हैं जो मेंबर पे उसने कहा है, हम 1947 में 1947 में जो बात हुई है, जिसका आधा कश्मीर उधर है, आधा कश्मीर इधर है, आधा वही जो मीरवाइज साहब के मुँह ज़बान से भी आप लिखे, हम उसी के लिए आवाज़, हम न पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ना हम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, न पाकिस्तान से इतनी दोस्ती करें कि हिंदुस्तान दुश्मन हो जाए, ना हिंदुस्तान से इतनी दोस्ती कि पाकिस्तान, हमारे लिए सब दो एक है। हम अपने कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी है। आज हमारी बहुत खुशी की बात है, 4.25 साल के बाद मीरवाइज साहब रिहा हुआ है। मगर एक्चुअली उसे अल्लाह ताला ने रिहा किया है, क्योंकि उसने खुद बताया यहाँ पे, कहा कि अल्लाह ताला फरमा रहा कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला है। कुरान भी गवाह है कि जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह है। और ये भी कहता है कि जिसको गम पड़ता है उसे खुशी ज़रूर मिलता है। मगर मीरवाइज साहब की आज जो यहाँ पे आया, हमारी बहुत खुशी है। आज हम कुछ नहीं कह सकते कितनी खुशी है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का अवाम भी ये भी कहना चाहता है कि जितने भी बच्चे बंद हैं, क्योंकि उनकी घरों के हालात बहुत ख़राब है, कि उनमें बहुत से बच्चे नाबालिग हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि यहाँ पे एक अमन कायम हुआ। मीरवाइज साहब ने कहा कि मैं खुद हमेशा हमने अमन की बात किया है। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि हमारा जो मिशन है वो ग्रैंड फादर का है, जो उसका महाजिर मिल्लत मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह, या उसका फादर मीरवाइज शहीद मिल्लत मौलाना मोहम्मद फारूक, उसने कहा कि मेरा मिशन उसके साथ है, मगर हम सब्र करे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमान, सिख, हिंदू सब जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको हम अपना साथ चलाना चाहते हैं। मगर उसके साथ में खुद कहा मीरवाइज ने, आपने खुद कवरेज किया, हम नहीं कह रहे कि मीरवाइज साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मसला है, हमारा मसला जो है हम उसी पे कायम है, हमें किसी के साथ कोई दूसरे मसले में हम नहीं है, मगर हमारा जो मसला है कि हम अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग अच्छे लोग हैं। वो उन्होंने लास्ट में कहा कि यहाँ अमन होना चाहिए, मगर तीनों खिता का फैसला होना चाहिए। वो तभी होगा जब ये सब टेबल पे बैठे, खून खराबा बंद हो जाए। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे आर्मी वाला मरेगा, हमें भी अफसोस होगा, क्योंकि वो भी इंसान है। कोई सिविलियन मरेगा, वो भी, वो कह रहा है कि खून खराबा बंद होना चाहिए। कश्मीर में बहुत तकलीफ हुआ है, हमने भी देखा 30 सालों से, और 1947 से नहीं 1931 से ये सफ़र चलता है। उनने कहा कि हम अमन के साथ हैं, मगर जो मेरा मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ कायम है। हम आपको यह बता दें कि मीरवाइज ने जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज की रहनुमाई की। इसके बाद उन्होंने कश्मीर मुद्दे का बातचीत के जरिए हल निकालने की अपनी पुरानी अपील को दोहराया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ वार्ता की वकालत भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को घाटी में लौटने के लिए कहा है। मीरवाइज उमर फारूक ने इस बात पर अफसोस जताया कि शांति की वकालत करने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें राष्ट्र विरोधी, शांति विरोधी और अलगाववादी करार दे दिया गया। अपने भाषण के दौरान मीरवाइज कई बार भावुक हुए
और उनके आंसू भी छलके। उन्होंने कहा कि नज़रबंदी का दौर मेरे लिए सबसे कठिन समय था। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद सबसे मुश्किल समय नज़रबंदी का था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मीरवाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा भारत में है जबकि बाकी दो पाकिस्तान और चीन में है। इनका पूरी तरह से विलय करने से जम्मू कश्मीर पूरा हो जाएगा, जैसा कि वह 14 अगस्त 1947 को था। मीरवाइज ने अपने संबोधन में यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह युद्ध का युग नहीं है वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह भावना कश्मीर के बारे में भी सच है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमें इस रास्ते को अपनाने के चलते निजी तौर पर तकलीफें सहनी पड़ी हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मद्देनज़र हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को नज़रबंद किया गया था और उन्हें 4 साल बाद अब रिहा कर दिया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।